हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 11th का टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बजट लाइन। बजट लाइन बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है, तो कई बार ये एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं बजट लाइन क्या है। बजट लाइन कि डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन समझाऊंगी कि डेफिनेशन क्या कहती है। बजट लाइन का मतलब क्या है। अब मम्मा ने आपको एक बैग दिया, ठीक है, एक झोला दिया और कहा कि बाजार से आपको आपको 20 रुपए 20 रुपीज आपके हाथ में दिए, जिसको आपकी इनकम बोला जाएगा, और आपको कहा कि आप दो ही गुड्स भर के लाओगे इस बैग में, एक एक्स और एक वाई, और आपका जो प्राइस रहेगा एक्स का वो 10 रुपीज गिवन रहेगा, और आपको वाई भी बता दिया गया कि 10 रुपीज का है, ठीक है, वाई भी 10 का है और एक्स भी 10 का है। और अब आपको 20 रुपीज में वो गुड्स खरीद के इस झोले में भर के लेके आनी है। तो आप क्या करोगे, आपको 20 रुपए भी खर्चने हैं और आपको प्राइस भी गिवन है, इससे ज्यादा आपके पास है नहीं, इससे कम आप खर्च नहीं सकते, क्योंकि उससे कम में बजट लाइन नहीं बनती है। तो बजट लाइन बनाने के लिए ये पैसे भी खर्चने हैं और कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं कि मैं कितने एक्स लेके आऊँ कितने वाई लेके आऊँ, कि मेरे 20 रुपए पूरे खर्चे भी जाए और मेरा बजट भी पूरा का पूरा पड़े, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास क्या क्या रास्ता है, या कंज्यूमर लगा लो। तो तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, आप क्या करोगे, या तो आप 2x भर के लेके आओगे, आप कहोगे कि दो 2 × 10 220 हो गया, तो आप 2x के यूनिट्स लेके आओगे, या फिर आप 2y के यूनिट्स लेके आओगे, कहोगे कि 2y खरीद के ले जाओ तो 20 रुपीज हो गया। या आप क्या करोगे, मम्मा गुस्सा ना होते हैं, चलो एक एक्स ले लेते हैं एक वाई लेते हैं, आप तीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करोगे कि या तो मैं 2x ले जाऊं 2y ले जाऊं या एक एक्स या एक वाई ले जाऊं। हर केस में मेरे 20 रुपीज खर्च भी हो रहे हैं और मेरा कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, और मैं अपने जो टारगेट है मेरा वो भी पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। अब बजट लाइन क्या हुई, फिर आपको क्या समझ में आया बजट लाइन क्या हुई। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जहां भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा भैया वहां पे तो ग्राफ बनना ही बनना है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे कितनी गुड्स के, ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम। इनकम आपको गिवन है 20 रुपीज एंड प्राइसेस आपको गिवन है 10 रुपीज और 10 रुपीज। तो गिवन इनकम गिवन प्राइसेस सच दैट ऐसे खर्चने हैं पैसे कि जो कॉस्ट है, ठीक है, इन सामान को खरीदने की या एक्स और वाई को खरीदने की, विल बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो इनकम के बराबर ही होंगे, मतलब मैं 20 रुपए खर्चूं, मेरे 20 रुपए के बराबर ही मैं इनकम है मेरी, उसके बराबर मैं उसको खर्च सकूं। यानी कि सारे पैसे खत्म करने हैं लेकिन कॉम्बिनेशन बना के आने कि मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, बस वही बजट लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि दो गुड्स, गिवन इनकम गिवन प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ दैट इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे खर्चने ऐसे लाइन बनानी। अब बजट लाइन को प्राइस लाइन बोला जाता है बेटा, ये ध्यान में रखना, 1 मार्कर आ जाते हैं एमसीक्यू। इसके अलावा आपकी बुक्स में दिए हैं प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन बोलते हैं, प्राइस इनकम लाइन बोलते हैं, बजट कंस्ट्रेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये है बजट लाइन। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, बजट सेट पे आते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले मैं आपको बजट लाइन का शेड्यूल बता दूं। शेड्यूल कैसे बनाना है, अब मान लो हमने तो अपने बैग में दो ही गुड्स लेनी है, ठीक है। कौन सी दो गुड्स लेनी है, एक तो मैंने लिया एप्पल, एक हमने लेना है बनाना। तो हमने दो ही गुड्स ले ली, एप्पल बनाना। एप्पल और बनाना की प्राइस भी गिवन है, उसने कहा कि एप्पल तो 4 रुपीज है, बनाना 2 रुपीज ईच है, ठीक है बात। अब हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि हम कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब हमारी जो इनकम होगी वो गिवन होगी, इनकम क्या है, हमारा बजट क्या है 20 रुपीज, 20 रुपीज हमारी इनकम है, उसके अंडर हमने सारे बजट बनाने। अब पहला रास्ता ये है कि या तो सारे 5 एप्पल ले लो, अगर हम 5 एप्पल लेते हैं, बनाना हम 0 लेते हैं, बनाना हम लेते ही नहीं है, तो 5 एप्पल कितने के हैं 4 रुपीज के, 5 × 4 प्लस उसके बाद 0 बनाना ले रहे हैं तो 2 रुपए का, यानी 20 रुपए खर्चे गए, 5 4 20। अब हमने एप्पल को कम किया, तो एप्पल हम अगर हमने कम किया एक, दो बनाना बढ़ाए तो दो बनाना लिए और एप्पल लिए 4, तो भी हमारा ये कॉम्बिनेशन में 4 × 4, और ये कॉम्बिनेशन कहता है कि 20 रुपीज खर्चे गए। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि 3 रुपीज, 3 बनाना ले लो, 3 एप्पल। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि 3 एप्पल ले लो, ठीक है, 4 रुपए में, और दूसरा कहता है कि फिर इधर 4 रुपए में हमारे पास कितने बनाना आ जाएंगे 8, तो ये कितना हो गया फिर से 20 रुपीज।
अब अगर हम एप्पल 2 लेते हैं और अब अगर हम एप्पल 2 लेते हैं और 4 रुपीज का एप्पल है, तो हम कितने बनाना और ले सकते हैं? यहाँ 8 रुपीज खर्च दिए तो 12 रुपए बचे हमारे पास। 12 रुपए में हम 6 बनाना और ले सकते हैं। अब अगर हम एक एप्पल लेते हैं तो हमारे 4 रुपए तो यहाँ खर्चे गए। अगर 4 रुपए यहाँ खर्चे गए तो कितने बचे? 16 रुपीज। 16 रुपीज अगर 2 रुपए देखा जाए तो कितने बनाना ले सकते हैं? 8 बनाना और ले सकते हैं 16 के, तो ये हो गया 20। अब अगर हम एप्पल ही अपना जीरो कर दें, कोई एप्पल ना खरीदे, तो कितने बनाना ले सकते हैं? तो 20 के हम क्या ले लेंगे? बनाना। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें हमारी मनी स्पेंट इनकम के बराबर होनी चाहिए। अब देखो ये कॉम्बिनेशन है कि 5 हमने एप्पल लिए, 0 बनाना लिए, इसी की हमने प्लॉटिंग करनी है अपने ग्राफ पे। जो हम ग्राफ लेंगे इसमें हम लेंगे ये y एक्सिस है और ये लेंगे हम x एक्सिस है। इस पे हम लेते हैं एप्पल इस x एक्सिस पे और इस पे लेते हैं बनाना टू मेक अ बजट लाइन। अब देखिए बनाना जब हमने लिया तो इसमें 2, 4, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 8 ले लो और यहाँ 10 ले लो। ठीक है, 10 लेने के बाद जब हम दूसरी तरफ प्लॉटिंग करेंगे, यानी कि जब हम एप्पल लेते हैं हम यहाँ पे 0 है बेटा, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 तक हम एप्पल लेके चलते हैं। वैसे 6 है नहीं तो 5 तक की जरूरत थी, तो 5 हमने ले लिए एप्पल। अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट लाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम y एक्सिस पे लेंगे बनाना और x एक्सिस पे लेंगे हम एप्पल। ठीक है, अब हमने प्लॉटिंग कर ली है, यानी कि बनाना हमने 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ रख दिए और एप्पल हमने 1, 2, 3, 4, 5 मार्किंग कर दी है। अब पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं, ई कॉम्बिनेशन कहता है कि 5 एप्पल ले लो, ये रहा, और 0 आपने बनाना लिए, तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला। दूसरा कॉम्बिनेशन लिया कि 4 एप्पल और 2 बनाना, तो हमने 4 एप्पल ले लिए और यहाँ पे 2 बनाना। दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है 4 एप्पल और 2 बनाना, तो हमने यहाँ प्लॉटिंग कर ली इसके सामने और ये हो गया हमारा एफ कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन कहता है कि 3 एप्पल ले लीजिए और 4 बनाना ले लो, तो हमने इसके सामने यहाँ इसकी मार्किंग कर दी, ये हो गया हमारा जी। उसके बाद हमने लेने हैं एच पे 2 एप्पल के साथ 6 बनाना, तो ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ से उठा लिया, 2 एप्पल 6 बनाना, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी एच। फिर हमने लेने हैं 1 एप्पल, ये ले लिया हमने 1 एप्पल। उसके बाद हमने लेना है 8 बनानास, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी जिसको नाम दे दिया हमने आई। फिर हमने लेना है 0 एप्पल, ये रहा 0, और हमने लेने हैं 10 बनाना और ये रहा 10, यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी जे। बेटा ये सारी मार्किंग करने के बाद जब हम अपनी लाइन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन करके बाहर आएगी हमारे पास। दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लेना आप इसको। तो स्ट्रेट लाइन जो बाहर निकल के आई है इसको हम बोलते हैं बजट लाइन। ये लाइन क्या हो गई? बजट लाइन। ठीक है, दिस इज अ बजट लाइन। अब कोई भी पॉइंट अगर आप कहो कि इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स जो हैं, जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनते हैं बजट लाइन के नीचे, बजट लाइन के नीचे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इनकम अंडर स्पेंड। ये पॉइंट्स हमें बताते हैं इनकम अंडर स्पेंड, मतलब वो पैसे बचा के घर आ जाएगा, कंज्यूमर पूरे खर्चे का नहीं। अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई भी गुड्स लेता है वो, तो वो क्या करेगा? वो पैसे बचा के आ गया, उसने पूरे पैसे नहीं खर्चे। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट बाहर कर लिया जाता है, कि मान लो अगर यहाँ कोई पॉइंट गुड्स कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, या फिर कोई पॉइंट यहाँ बनाया जाता है, या फिर यहाँ जो कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं? दीज आर, ये पॉइंट को आप नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको अगर डी बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं, तो डी पॉइंट जो होगा वो इनकम अंडर स्पेंड है, और जो सी पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब बेटा कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो वो ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसके पास पैसे ही नहीं है, उसकी इनकम ही इतनी नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसकी इनकम नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्लियर? इसको हमने ओवर स्पेंड नहीं बोलना, बिकॉज पैसे नहीं है उसके पास, वो ओवर स्पेंड नहीं होगा। दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ये है बेटा आपकी बजट लाइन।
ठीक है जी, बजट लाइन कैसे बनानी है आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कॉम्बिनेशन शुरू करो, पहले एप्पल से शुरू करो, फिर बनाना बढ़ाते जाओ, या फिर आप पहले बनाना इसको एप्पल लिखो पहले 543210, उसके बाद आप जीरो देखो कि पैसे कितने बच रहे हैं और दूसरे कॉम्बिनेशन से आप बनाना वहां पे डालते जाओ। तो ये दो रास्ते होते हैं इसको बनाने के। देन हम समझ लेते हैं बजट सेट क्या है। अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए थे, ये सारे जो पॉइंट्स थे जिसमें अंदर की तरफ जो बन रहे हैं पॉइंट्स, जो बजट लाइन से नीचे भी पॉइंट्स है जिसमें वो पैसे पूरे नहीं खर्च रहा, ठीक है, पैसे पूरे नहीं खर्च रहा। तो बजट सेट क्या है? बजट सेट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, हैं दो ही गुड्स हमारी, लेकिन सारे वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी इनकम के साथ। अब ये 20 रुपीज के साथ ये अफोर्ड कर सकता है उसी प्राइसेस में, तो सारे कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। कहने का मतलब ये बजट लाइन के कॉम्बिनेशन जो हमने लिए EFGHIJ और इसके नीचे वाले सारे कॉम्बिनेशन वो अफोर्ड कर सकता है इस बजट में, इस इनकम में, इस 20 रुपीज में, तो इसको हम बजट सेट बोलते हैं। बजट लाइन और बजट सेट में यही डिफरेंस है बेटा कि जो बजट लाइन होती है ये तो लाइन ऊपर होती है एंड इनकम इज इक्वल टू द मनी स्पेंड, ठीक है, मनी स्पेंड के बराबर होती है इनकम बजट लाइन के ऊपर। लेकिन जो बजट सेट होता है उसमें सारे कॉम्बिनेशन आते हैं विच ही कैन अफोर्ड, सिंपल, चाहे पैसे उसके खर्च हो पूरे चाहे ना हो, चाहे वो बचा के पैसे वापस आ जाए, तो बजट सेट सबको लिया लेता है अंदर अपने सारे कॉम्बिनेशन। क्लियर बात। अब इसमें एक और चीज सीख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है? स्लोप ऑफ बजट लाइन कैलकुलेट होती है, जो वाई एक्सिस पे गुड है उसको डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस गुड के साथ, वाई एक्सिस वाली गुड को डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन था? बनाना था। वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया था? बनाना को लिया था। और हमने एक्स एक्सिस पे किसको लिया था? एप्पल को लिया। तो बनाना यानी बी, वो कितने सेक्रीफाइस है छोड़ने के लिए ओवर एप्पल, वो कितना विलिंग है गेन करने के लिए। तो चेंज इन बनाना ओवर चेंज इन एप्पल, ये होती है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब आपने देखा हमारी बजट लाइन जो थी इस तरह से बनती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये नीचे को जा रही है, नीचे को जा रही है, यानी जब नीचे को जा रही है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हमने 10 बनाना पे बैठे थे तो 1 एप्पल ले रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 बनाना छोड़ेंगे 8 बनाना लेंगे तो हम एक और एप्पल ले पाएंगे। जैसे ही हमने 6 बनानाज लिए और यहाँ एप्पल, तो हमने एक और एप्पल लिया, तो यानी व्हाट ही इज सेक्रीफाइसिंग बनानास। तो 2 बनाना और गेन कितना कर रहा है? एक है। हम हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, यानी 2 पॉजिटिव लेके अपना आंसर देंगे। क्लियर? समझ आई बात कि जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो नेगेटिव में शो होगा, लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट में ही शो करते हैं। क्लियर? अब आते हैं प्राइस रेशो क्या होता है। प्राइस रेशो होता है बेटा जो एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो गुड होती है उसका प्राइस ओवर वाई एक्सिस वाला जो गुड होती है उसका प्राइस। अब एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसका प्राइस क्या है? एप्पल का प्राइस क्या था? एप्पल का प्राइस था 4 रुपीज, लेकिन जो वाई एक्सिस पे गुड है बनाना उसका प्राइस क्या था? 2 रुपीज। तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ एक्स इज 4/2, तो ये बनती है हमारी, क्या बनती है? ये बनती है 2:1। 2:1 जो है वो हमारी प्राइस रेशो निकल जाती है। सो दिस इज द प्राइस रेशियो एंड द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आप एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टीज क्या है बजट लाइन की। अब जो बजट लाइन होती है इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था अपनी डायग्राम में कि जो बजट लाइन है ये नीचे को आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि बनाना हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। ठीक है जी, बजट लाइन जो होती है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये भी चीज हमने स्लोप में देखा। स्लोप में हमने देखा कि वाई एक्सिस पे जो गुड होती है उसको डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब कि जब वाई एक्सिस वाली गुड है, जब वो एक्सिस डिवाइड हो रही है, इस मतलब जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो कौन हो रहा है? बनाना हो रहा है। इस तरह से हम अपनी स्लोप को नीचे लेके आ रहे हैं, हम अपने 2 यूनिट्स ऑफ बनाना छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमें क्या चाहिए? 1 एप्पल चाहिए। तो इस वजह से इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इसका रीजन क्या देंगे बेटा कि जो बजट लाइन है वो नेगेटिव स्लोप है, यानी स्लोप डाउनवर्ड जा रही है। क्यों? क्योंकि हम एक गुड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी गुड को लेने के लिए, हम 2 बनाना छोड़ते जा रहे हैं एक एप्पल लेने के लिए। जब एक को कम करते जा रहे हैं दूसरा इंक्रीज करने के लिए, तो उसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है। नंबर 2 जो है प्रॉपर्टी वो है बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है, यस बिल्कुल बजट लाइन आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्यों बनती है? द बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो।
हम देखेंगे कि बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि बजट लाइन जो है वो एक प्राइस रेशो से रिप्रेजेंट होती है। अब प्राइस रेशो हर केस में कांस्टेंट चली आ रही है। आप यहाँ पे देखो हर कॉम्बिनेशन में जो प्राइस रेशो है, अब ये 4 रुपीज का हमने खरीदा, ये 2 रुपीज का खरीदा, तो अगर यहाँ पे हम एक प्राइस रेशो बनाते हैं, पहले ई कॉम्बिनेशन उठाओ, तो यहाँ 4 रुपीज, यहाँ 2 रुपीज, तो कितना हो गया 4/2, यानी कि 2:1। फिर हम एफ कॉम्बिनेशन में आते हैं, अगेन 4:2, अगेन 4:2, अगले कॉम्बिनेशन में भी 4:2 है, आई में भी 4 और 2 है, जे में भी 4 रुपीज और 2 रुपीज ही चल रहा है। यानी हर केस हम हर कॉम्बिनेशन में लगा लो आप, यहाँ पे जो प्राइस रेशो है वो सेम चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, 2:1। प्राइस फिक्स है 4 एंड 2। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी बनती है बजट लाइन की, वो क्या बनती है कि जो बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो ये रेशो आपने रीजन देना है कि स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि उसकी प्राइस रेशो कांस्टेंट है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सीखेंगे शिफ्ट इन द बजट लाइन। तो स्टे ट्यून विद दैट। अब शिफ्ट उसमें सीखेंगे कि शिफ्ट कितने तरीके से होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and do like, share and subscribe, and do comment me on Pado Commerce with Dipti, and thanks for watching. Take care and bye bye.